नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के बागी तेवर अभी भी शांत नहीं हुए हैं। निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को भाजपा में शामिल कर उम्मीदवार बनाने से नाराज डॉक्टर योगेंद्र निर्मल द्वारा बागी प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र जमा करने के लिए निर्वाचन कार्यालय से लिया गया था, लेकिन बाद में उनके द्वारा नामांकन पत्र जमा नहीं किया गया तो उनके समर्थकों व जनता को लगा कि शायद वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात को मान गए हैं और अब पार्टी प्रत्याशी का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन मंगलवार को उनके समर्थकों व जनता के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल को भी डॉक्टर योगेंद्र निर्मल द्वारा एक तेज झटका दिया गया और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए मनाने के लिए पहुंचे भाजपा नेताओं को उन्होंने दो जवाब देते हुए कह दिया कि वह प्रदीप जायसवाल का काम नहीं करेंगे, जिससे अब भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है, क्योंकि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल द्वारा भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल का चुनाव प्रचार नहीं करने की बात कहना एक प्रकार से उनके समर्थकों के लिए एक खुला संदेश है, जो अब तक शांत बैठे हुए हैं। चर्चा है कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को मनाने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, चुनाव जिला प्रभारी व उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिला महामंत्री संजय खंडेलवाल, वाराणसी विधानसभा चुनाव प्रभारी नरेंद्र भैरम, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष दीप चौहान एवं भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल को डॉक्टर योगेंद्र निर्मल व उनकी पुत्री मीरा निर्मल ने खरी खरी सुनाई। डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने पार्टी के पदाधिकारियों व चुनाव प्रभारी से साफ साफ कहा कि जब वह और उनके साथी पिछले 2.5 साल से प्रदीप जायसवाल का विरोध करते हुए भोपाल व दिल्ली तक गए, तब तो पार्टी ने समस्या का समाधान नहीं निकाला, और आज जब प्रदेश में सरकार बनाना है तो अब कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रदीप जायसवाल के लिए चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। उल्लेखनीय है कि प्रदीप जायसवाल के भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद भी क्षेत्र के भाजपा नेता व कार्यकर्ता उनसे दूर दूर ही रह रहे थे, लेकिन नामांकन पत्र जमा करने के पहले भाजपा के नेताओं ने नाराज नेताओं व कार्यकर्ताओं को समझाने का सिलसिला प्रारंभ किया, जिसमें सभी प्रकार के साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया और अभी भी अन्य नाराज नेताओं व कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। जिसके बाद भाजपा के ग्रामीण नगर मंडल के पदाधिकारीगण व कुछ नेतागण अधमरे मन से प्रदीप जायसवाल के साथ जुड़ गए और पार्टी का कार्य अनमने ढंग से कर रहे हैं। इस बीच प्रत्याशी बनने के बाद भी प्रदीप जायसवाल द्वारा नाराज चल रहे पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल से मिलने या उन्हें मनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। वहीं पार्टी के दबाव के कारण भाजपा के अधिकांश नेताओं द्वारा बुझे मन से डॉक्टर योगेंद्र निर्मल का साथ छोड़ देने के बावजूद भी डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने प्रदीप जायसवाल का साथ देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण भाजपा के बड़े नेताओं के माथे पर बल पड़े हुए हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी भी असमंजस में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण मंगलवार को भाजपा नेता व भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र के निवास स्थान पर उनसे मिलने पहुँचे थे, जहां पर भाजपा नेताओं ने उन्हें चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए मनाने का प्रयास किया। बताया जाता है कि उन्हें विभिन्न पदों का लालच देने की बात भी कही गई, लेकिन डॉक्टर निर्मल ने प्रदीप जायसवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरने से साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण इन सभी भाजपा नेताओं को निराश होकर उनके घर से वापस लौटना पड़ा है। डॉक्टर निर्मल से मिलने के बाद बाहर निकलने पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रदीप जायसवाल ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो कुछ ही पलों में उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया। वहीं जिला चुनाव प्रभारी दयाशंकर सिंह ने कहा कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की नाराज़गी वाजिब है। जिन्होंने वर्षों तक जिस व्यक्ति के खिलाफ लड़ा हो, उसी व्यक्ति का चुनाव प्रचार करना आसान बात नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल, जिला चुनाव प्रभारी दयाशंकर सिंह व डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने मीडिया से क्या कहा। आज मुलाकात करने पहुंचे थे पूर्व विधायक जी से, क्या बात हुई? नहीं, हम लोग पार्टी के प्रचार के लिए और भाजपा को जिताने के लिए हम लोग उनसे अपील की। अच्छा, बहुत दिनों से नाराजगी नजर आ रही थी पूर्व विधायक। नाराजगी स्वाभाविक है, जो आदमी बरसों से एक दूसरे के खिलाफ में चुनाव लड़ा हो और फिर उसी के प्रचार करना पड़े, तो एक बार होता है। कोई भी
हम लोग परिवार में भी झगड़ा होता है तो थोड़ा बहुत नाराज़गी होती है तो गुस्सा हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये तो एक वो है। लगता है मान जाएंगे डॉक्टर साहब? नहीं, डॉक्टर साहब पार्टी के बहुत समर्पित करता है, पार्टी के लिए वर्षों से हम लोगों से बहुत, हम लोग की जब तक उम्र होगी उस समय से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। किस आश्वासन के बाद माने डॉक्टर साहब? कुछ पार्टी पार्टी का हम पार्टी को आगे ले जाना है, यही हम लोग का। सर ग्राउंड लेवल में दिखेंगे डॉक्टर साहब अब? ग्राउंड लेवल पे दिखेंगे डॉक्टर साहब? ग्राउंड लेवल पे प्रचार में दिखेंगे? हम लोग कुछ कह सकते हैं, डॉक्टर साहब हम लोग उससे सबसे बड़े हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, वो हम लोग को मार्गदर्शन करेंगे, हम लोग उनका मार्गदर्शन क्या करेंगे। ये बात बन गई? बात बनने के लिए सौजन्य बैठती जी अभी क्या बात हुई? कुछ मुलाकात में मुलाकात हुई जी, हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ लोग आए जी, चर्चा हुई, सौजन्य बैठती अभी सब आगे निर्णय करेंगे नहीं करना है। भैया से कार्य के लिए बोला गया आपके द्वारा, जैसे मंत्री को नहीं दिख पा रहे। नहीं, पहले तो मनस्थिति की बात आई तो क्या मनस्थिति है और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, डॉक्टर साहब की क्या मनस्थिति है उसका फैसला होगा। ये अमित शाह जी के आने पर अचानक विधायक जी और मंत्री जी जिला अध्यक्ष आपके निवास पर पहुंचे, कुछ आपको मनाने के लेकर क्या चर्चा हुई है? यानी मनाने का क्या प्रश्न है? हमको क्या मनाएंगे और हम क्या मानने वाले हैं क्या? हमने उनको स्पष्ट कर दिए कि हम 2.5 साल गए, भोपाल गए, शिवराज जी से, हितानंद जी से, वीडी शर्मा साहब से, सबसे भेंट किए, दिल्ली में भेंट किए, इनने कोई हल नहीं निकाला। अब काय के लिए हमारे पास आ रहे हैं? हमने साफ शब्दों में बता दिया, पूरे 2.5 साल विरोध किए हैं, चैनल पे हमारा विरोध गया है। मैं अगर इनके साथ हमने मंच शेयर नहीं किया, कोई फोटो नहीं खिंचाई, और इसके बावजूद अगर हम जाएंगे तो हमारी पब्लिक और हमारा मतदाता हमको क्या कहेगा? हमारी भद्द पिट जाएगी। हमने कहा हमारी अस्मिता का सवाल खड़ा है। कोई प्रलोभन ने कहा पार्टी बहुत सोचती है, हमने कहा ना अब हमको विधायक बनना, ना हमको सांसद बनना, ना हमको कोई पार्टी का संगठन में पद चाहिए, हमको कोई खरीद नहीं सकता, ना ही हमको कोई पटा सकता। हमारा साफ हमने कहा, हम घर से जा नहीं रहे हैं, कहीं बाहर निकल नहीं रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा पूरा विरोध है, किसी भी कीमत में मैं प्रदीप जायसवाल का काम करने नहीं जाऊंगा। वन मंत्री जी ने कहा है कि आप मान गए हैं और मैदान में आकर आप भाजपा के लिए काम भी करेंगे। कौन से वन मंत्री ने बोला? बुलाओ ना उसको, कौन सा वन मंत्री है? उसको वनई में भेजेंगे। परिवहन मंत्री परिवहन मंत्री को बुलाओ, उसको उत्तर प्रदेश की बस में बैठाल करके जो है ना बाहर कर देंगे हम। बर्दाश्त के बाहर है, झूठ बोलेंगे तो। हमने कोई बात नहीं मानी परिवहन मंत्री की। अच्छा, कौन है वो परिवहन मंत्री? कौन है? कोई हमारे प्रदेश से लेन देन है क्या? अच्छा, ये सब क्या कर रहे थे? जब हम धक्के खा रहे थे, जब हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तब ये परिवहन मंत्री कहाँ थे? तब संगठन के लोग कहाँ थे? कोई था क्या? तब कोई नहीं था। तब हमारी किसी ने पूछ परख नहीं की। अब चुनाव आ गए, जीत हासिल करना है, प्रदेश में सरकार बनाना है, तो कार्यकर्ता के घर घर जाओ, उसको पटाओ। पटाने की नीति खत्म है। हमको पटाना डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को बहुत कठिन काम है। हमने उनको बता दिया। आपके संगठन में सब लोग चले गए, संगठन के अध्यक्ष चले गए, महामंत्री चले गए, हमने किसी को रोका क्या? नहीं, हम अपनी जगह है। डॉक्टर योगेंद्र निर्मल नहीं आएगा, ये तय समझ लो, ये फाइनल बात है। आप काम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा।